बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी जो शेयर करूंगी वो बहुत ही मज़ेदार और मेरी बहुत ही फेवरेट है। आज मैं आपके साथ बैंगन की भाजी या बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये आप अपने घर में बनाएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इस सब्ज़ी को आप पराठे से खा सकते हैं। आप इसे दाल चावल के साथ, ये दाल चावल के साथ इतनी यमी और इतनी मज़े की लगती है कि जब आप इसे बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये मोस्टली लोगों को बैंगन पसंद नहीं होती, लेकिन अगर आप मेरी इस रेसिपी से अगर अपने घर में बैंगन बनाएंगे, आप ये देखेंगे लोग इसे शौक़ से खाएंगे। इसको मैं सबसे पहले ये देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब बैंगन है। इसका बैंगन को देखने का तरीका ये, अगर ये बैंगन आप उठाते हैं और ये भारी होता है तो इसका मतलब है ये इसमें बीज ज़्यादा है, लेकिन अगर ये हल्का है तो इसका मतलब है इसमें गूदा ज़्यादा है। इसलिए आप कोशिश करें, आप गोल बैंगन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आप जिस तरह के चाहें आप बैंगन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बैंगन काट के फिर उसके बाद जो मैं मसाला बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना बैंगन का मसाले वाली, तो मैं ये डंडी नहीं काटती, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन आज मैंने बैंगन को फ्राई करना है, इसलिए मैं ये डंडी काट रही हूँ। सबसे पहले मसाला मैं बाद में बनाऊँगी, और ये बैंगन को काट के मैंने इसे हल्दी और नमक लगा के रखना है ताकि इसका पानी रिलीज़ हो जाए। नहीं तो अगर आप बैंगन काट के ऐसे रख दें तो वो काले हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसको कितने साइज़ के काटने हैं। इसको तकरीबन आधे इंच का इसका टुकड़ा काटना है, यानी ये बहुत बारीक हो ना बहुत मोटे हो। अगर बहुत बारीक होंगे तो ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे और जल जाएंगे, और अगर बहुत मोटे होंगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे। और इनमें थोड़ा मैं इसमें जो हल्दी और नमक लगा के रखूँगी, इससे ये होगा इसका जो थोड़ा कड़वापन है बैंगन का वो ख़त्म हो जाएगा। ये मैं ज़रा काट लूँ, फिर मैं आपको जब ये लगाती हूँ हल्दी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ बैंगन मैंने गोल काटे, कुछ बैंगन मैं ये ज़रा इस तरह थोड़ी लंबाई में काट लेती हूँ। और ये भी याद रखना चाहिए कि किसी बैंगन में होल हो तो आप समझ जाएं कि इसके अंदर ज़रूर कीड़ा होगा। इसको मैं, और इसके बहुत बारीक स्लाइस नहीं करने, ज़रा मोटे स्लाइस करने, ताकि जब मैं इसे फ्राई करूँगी तो फिर आप देखेंगे कि ये इतने अच्छे और इतने मज़े के बनेंगे। ये देखें, ये मैं ज़रा ये गोल ज़रा आराम से कट गए थे, लेकिन ये जो ज़रा तिरछे बैंगन है ये ज़रा थोड़े मुश्किल से कटेंगे। लेकिन ये देखिए, ये सारे बैंगन मैंने काटी, और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदर से सारे बैंगन बिल्कुल सही हैं, यानी ये इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं है। अब मैं जब इसके ये मसाला लगाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें सबसे ये देखें, ये सबसे पहले मैं इनमें इससे ये होगा कि जब आप हल्दी और नमक लगा के रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका सारा जो पानी है वो रिलीज़ हो गया है। इसको भी ये मैं ज़रा दरमियान से, ये इतने मज़ेदार बनते हैं। ये आप इसे समझें, आप इसे वैसे भी फ्राई करके खा सकते हैं। इसे ज़रूरी नहीं है कि इसे आप किसी सब्ज़ी या उसके साथ खाएं, लेकिन ये देखिए मैं तकरीबन इसमें 1 चमचा ये सारा ये हल्दी डाल दूँगी, और इसके साथ ही मैं तकरीबन क्योंकि ये सारा पानी इसका रिलीज़ हो जाएगा, ये इतना ही मैं ये ज़रा करके और मैं मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इस पर मैंने अच्छी तरह ये हल्दी और नमक को कोट कर दिया। अब मैं इसे इस टोकरी में डाल के ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे रख दूँगी। थोड़ी देर में इसका सारा पानी जो है वो इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, जिससे इसमें जो थोड़ा सा जिसकी वजह से लोगों को ये पसंद नहीं होता, ये पानी से वो सारी चीज़ इसमें से जो वो है वो सब रिलीज़ हो जाएगा। जब तक मेरा ये इसमें पानी निकलता है मैं आपको इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। मैं आपको मसाला बनाना बताती हूँ कि जो इसमें मैं मसाला लगा के इसे फ्राई करूँगी। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आप ये देखेंगे ये इतना अच्छा इतना मज़ेदार बनेगा कि खा के इसे मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले मैंने ये कोई भी बाउल ले लें, शीशे का, प्लास्टिक का, जिस तरह का दिल चाहे बाउल ले लें। इसमें मैंने ये 3 चमचे खाने के ये बेसन है, जिसे मैंने भून लिया था हल्का। सिर्फ इसे देखिए मैंने भूना और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है। इसको सिर्फ भूनना है, इसको जलाना नहीं है। ये 3 चमचे इसमें ये बेसन लेके, और इसमें मैं कोई पानी वानी नहीं डालूँगी।
इसके साथ ही मैं इसमें, क्योंकि मैंने इसमें भी जो ये है इसमें ये बैंगन में भी मैंने नमक लगाया था, इसलिए मैं तकरीबन इसमें ये आधा चम्मच मैं नमक डालूँगी कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि मैंने उसमें भी शामिल की, लेकिन इसमें मैं ज़रा सी ये हल्दी, तकरीबन आधे चम्मच से कम है, ये हल्दी इसमें शामिल करूँगी। इसके साथ ही मैं ये है 1 और ये 1.5 चाय का चम्मच ये इसमें मिर्चें हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा है जो मैंने कौर के और इसे मैंने क्रश कर लिया था। ये तकरीबन ये भी 1 चम्मच है। इसके साथ ही ये इसमें जो मैंने 1 चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा कौरा हुआ डाला है। इसके साथ ही मैं इसमें ये अजवाइन है, इसे मैं बस चुटकी से ही ना, यानी आप समझिए आधा चम्मच से ज़रा कम है, इसमें मैं अजवाइन डालूँगी। इससे ये होता है कि जो बैंगन में जो भी बादीपन हो या कुछ भी, तो वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें ये चाट मसाला है, ये मैं तकरीबन आधी चम्मच से ज़रा ज़्यादा, अगर मेरे पास आमचूर नहीं था, अगर आमचूर होता तो मैं वो डालती, लेकिन मैं चाट मसाला डाल रही हूँ क्योंकि नमक उसमें भी डाला हुआ है। तो ये क्योंकि चाट मसाले में भी आपको पता है नमक काफ़ी तेज़ होता है, तो ये ना हो कि नमक तेज़ हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्चें मैंने क्रश करके रखी थी, मैं वो डाल रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो आप लहसुन और अदरक को भी क्रश करके डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसमें शामिल कर रहे हैं। आप ये देखेंगे हर चीज़ से टेस्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये देखें, ये इसे मैं अब ज़रा मिक्स करके रख लूँ, ये इसे मैं मिला के ये रखूँ तक। अब जब मैं ये ज़रा मैं 10-15 मिनट बाद जब इसमें मैं ये मसाला लगाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ज़रा ये मेरा ये रखा रहेगा। ये देखिए इसमें से ये सारा ये इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इससे ये होगा कि इसका इतना अच्छा टेस्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी थोड़ी जो इसमें कड़वाहट है वो सारी निकल जाएगी। अब मैं आपसे तकरीबन 15 मिनट बाद मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी, और जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए, ये इसे इतनी देर हो गई थी इससे बैंगन को रखे हुए कि ये देखिए इसके अंदर से कितना पानी रिलीज़ हुआ है। ये देखिए, ये इसके अंदर से इतना ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ है, सारा इसमें से हल्दी और नमक का पानी निकल गया। और इसके बाद ये देखिए मैंने इसे थोड़ा सा धो भी लिया ताकि इसमें अगर कोई क्योंकि नमक काफ़ी डाल दिया था, तो मैंने कहा ये ना हो कि नमक तेज़ हो जाए। अब मैं जैसे जैसे मसाला लगाती जाती हूँ मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि इसे किस तरह मसाला लगा के ये जो मैंने बेसन का उसका बनाया है, इसे आप साइड पे, क्योंकि ये गीला है तो ये सारा इस पे ये देखें ये आराम से ये खुश्क मसाला चिपक जाएगा। आप इसका बैटर मत बनाइएगा, ये इसे इसी तरह आप लगा के आप ये देखें ये इतना अच्छा, इतना क्रिस्पी और इतना यमी ये बनेगा कि जब आप इसे बनाएंगे ना, और आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, आप इसे पराठे से खा सकते हैं, इसे आप साइड डिश के तौर पे वैसे ही रख सकते हैं। और रमज़ान में आप इसे एज ए पकौड़े के यूज़ कर सकते हैं। ये इतना अच्छा बनेगा कि बस आप एक दफ़ा ज़रूर इसे अपने घर में तैयार कीजिएगा। मैं ज़रा ये सारा लगा लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज़रा मेरे सारे लग जाएँ फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह इतने अच्छे ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इस पे सारा ये देखिए जितना मैंने बनाया था बेसन के साथ, ये सारा मसाला इस पे चिपक गया। ये थोड़ा ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी फ्राइंग शुरू करती हूँ। मैं ये तवे पे मैं बनाऊँगी और इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, बस इतना कि ये जो बैंगन है उनके दरमियान बस नीचे जो है ये तेल आ जाए। बाकी ये ऐसे ये देखें ये लगे हुए इसमें ये, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़े गीले थे इसलिए, और जब थोड़ी देर रखा तभी इसमें मॉइस्चराइज आ गया। ये देखें अब ये बिल्कुल ये इसका उखड़ नहीं रहा कि इस पर जो मैंने बेसन वगैरह लगाया है वो इसमें से उतर रहा हो। ये मैं अब और इसकी ना मीडियम आंच रखनी है ताकि ये जले भी ना और आराम से ये अंदर तक से फ्राई हो जाए। मैं तवे पे इसलिए बना रही हूँ कि ज़रा ज़्यादा सारे हैं और जल्दी बन जाएंगे। नहीं तो अगर मैं फ्राई पैन पे बनाऊँगी तो फ्राई पैन ज़रा छोटा है, तो उसमें ये ज़रा मैं इसके दरमियान से ये ज़रा ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से बन जाएंगे, नहीं तो मुझे बहुत देर वेट करना पड़ता। लेकिन मैं बनाऊँगी इसे मीडियम स्लो आंच पे, लो पे, कि ये अंदर से भी ज़रा गल जाए। लेकिन ये कि जो पानी निकल गया ना उसकी वजह से ये बैंगन अंदर तक से बहुत अच्छे पक जाएंगे। और ये ज़्यादा मोटे नहीं लेने कि ये अंदर से
कच्चे रह जाएं, और बीज वाले भी नहीं होने चाहिए ज़्यादा बैंगन ना। अब मैं ये जैसे जैसे फ्राई करती जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा ये एक तरफ से पक जाएं तो फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जब मैं पलटूँगी तो फिर मैं इसे आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसे हल्का सा फ्राई होने दूँ, फिर मैं आपको अगली तरफ जब पलटती हूँ तो फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक तरफ से अभी ये सीख रहे हैं, तो मैंने इसे पलटना है, तो मैं इससे पहले ये इन पे इस तरह ये थोड़ा ऑयल लगा दूंगी, क्योंकि इसे डीप फ्राई नहीं करना, ये शैलो फ्राई होंगे, और बहुत इसे स्लो आंच पे, कि ताकि ये इसे पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए थे। मैंने कहा मैं इसे पलटने से पहले मैं ज़रा इस पर ऑयल लगा दूँ। आप इस तरह ब्रश से या किसी भी चीज़ से, चमचे से, जिससे चाहें आप ये तेल लगा सकते हैं इस पर। आप सरसों का तेल यूज़ करें तो आप ये देखेंगे उसमें ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा अच्छे बनेंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं यूज़ करी क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है, तो वो उससे गला ख़राब हो जाता है। लेकिन इसका असल जायका जो है वो सरसों के तेल में ही आता है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितना अच्छा, और ये इतने मज़ेदार बनेंगे, क्योंकि ये मैं इसे स्लो आंच पे पकाऊंगी ताकि ये अंदर तक से ये गल जाएं। आप ये देखिए, और क्योंकि बैंगन तो वैसे ही गल जाते हैं, लेकिन ये कि सिर्फ इनका पकना, पानी मैंने जो लगा दिया था हल्दी और उसका, उससे भी ये फ़ायदा होगा कि इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी। ये देखिए, मैं ज़रा इसे ये इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने इसमें अजवाइन भी डाली है, ताकि जो इसका बादीपन है देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे बैंगन की ये देखें स्लाइसेस ये बिल्कुल रेडी हो गए। इन्हें तकरीबन ये देखें दोनों तरफ से मैंने इन्हें अच्छी तरह सेक लिया। ये अब मेरे जो बाकी रह गए मैं ये वो भी सेक लूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बिल्कुल रेडी हो गए। ये मैं उतार लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा पहले मैं ये ज़रा उतार लूँ। ये बिल्कुल मेरा रेडी हो गया। ये देखिए इतने अच्छे और इतने क्रिस्पी बने हैं ये, कि जब जो इसे खाएगा उसे मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरा चैनल पसंद आए, तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस रेसिपी को ज़रूर आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे इतनी अच्छी, इतनी मज़ेदार बनी है। आप इसे हर चीज़ के साथ खा सकते हैं, और ख़ास तौर पर ये दाल चावल के साथ तो ये बहुत ही आला और बहुत ही मज़ेदार लगती है। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर किसी वीडियो में, मेरी किसी रेसिपी में मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। अगर मामा के चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस करें, और अल्लाह हाफिज़।